सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेताजी का चश्मा का अगला भाग पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब हालदार साहब को पान वाला बताता है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और वही नेताजी का चश्मा बदलता है, और जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा नेताजी के मूर्ति पर लगी है, तो वह वैसा चश्मा कहाँ से लाएगा। वह मूर्ति वाला चश्मा ही ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। इसके आगे देखिए, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। देखिए, इसमें ये कहानीकार ये बता रहा है कि अब हालदार साहब के मन में कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वह सोचने लगते हैं। उनके समझ में यह बात आई है कि कोई चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है जिसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि बिना चश्मे के जब वह नेताजी को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह नेताजी को बिना चश्मे के देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए वह अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक चश्मा नेताजी को लगा देता है। अगर कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा नेताजी के मूर्ति पे लगा है, तो वो कहाँ से लाएगा, बेचारा किधर से लाएगा। तो उसी फ्रेमों में से एक चश्मा नेताजी को लगा करके और जो नेताजी के मूर्ति पे लगा है वो चश्मा ग्राहक को दे देता है और दूसरा फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, अर्थात लगा देता है। इसके आगे देखिए, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंत थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! अब इतना कुछ सुनने के बाद हालदार साहब अपने मन में उस चश्मे के बारे में अनेक तरह से सोचते हैं। अब उनके मन में एक प्रश्न और उठने लगता है कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया, और यह प्रश्न पान वाले से पूछ बैठते हैं। पान वाले की तो आदत थी, वह हमेशा मुंह में पान खाता रहता था। दोपहर का समय था, दुकान पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, दुकान लगभग खाली ही थी।
वह दूसरा पान मुंह में डालकर पान में कत्था लगाया जाता है तो वो लकड़ी से चलाता है, उस लकड़ी को, डंडी को पीछे फेंक देता है और मुड़ करके पान का पीक थूक कर मन ही मन हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला तो बोल दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। इसके लिए तो एक कहने के लिए बात थी, लेकिन यह बात जो है वो हालदार साहब को सोच में डाल देती है। वह इसके लिए एक रोचक और मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए आश्चर्यचकित और द्रवित करने वाली बात थी। हालदार साहब को आश्चर्य इस बात से होता था कि वह कैप्टन की भावना देशभक्तों के प्रति कितनी सम्मानीय है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं बना था, फिर भी वह ऊपर से चश्मा लगा देता है। यह सोचकर हालदार साहब को उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था। फिर सोचने लगे कि मूर्ति बनाने वाला सचमुच कस्बे का अध्यापक था। वह 1 महीने में मूर्ति बनाने का काम लिया होगा, बना भी दिया होगा, लेकिन उसे पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कई तरह से कोशिश किया होगा, लेकिन उससे बन नहीं पाया होगा, या कुछ बारीकियों को बनाते बनाते चश्मा टूट गया होगा, या ऊपर से ही चश्मा लगा दिया होगा आदि। इस तरह से कई तरह से वो सोचने लगते हैं और इसलिए कैप्टन ऊपर से चश्मा लगाता होगा। तरह तरह से कई तरह से सोचते हैं कि नेताजी की आँख पे चश्मा कैसे नहीं बना होगा। उस मूर्तिकार मास्टर वाले के बारे में सोचते हैं कि हो सकता है वो बहुत सफाई के से बनाने के लिए अनेक प्रकार से कोशिश किया होगा, लेकिन वो उसकी कोशिश जो है सफल नहीं हुई होगी आदि। इस तरह से सोचने लगते हैं। आगे देखिए, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब देखिए, इतना उसके मन में जिज्ञासा होता है। उस मास्टर मोतीलाल के बारे में अनेक तरह से सोचता है कि कैसे वो चश्मा बनाना भूल गया या बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। उसके आगे हालदार साहब को सब कुछ बहुत विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। वह कैप्टन और नेताजी के ही बारे में खोए खोए पान वाले को पैसा चुकाकर और चश्मा वाले की देशभक्ति के सामने अपना सिर झुकाकर नतमस्तक होकर जीप की तरफ आगे बढ़े और फिर रुक गए और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछते हैं कि वह चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है या फिर नेताजी का कोई साथी। आखिर क्यों नेताजी से उसका इस तरह से लगाव है? क्यों नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती? आखिर कोई तो कारण होगा कि वो नेताजी का हमेशा चश्मा बदलता रहता है आदि। इस तरह से उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सोचते हैं। आगे देखिए, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। जब ये हालदार साहब सोचते हैं कि वह व्यक्ति कैप्टन चश्मे वाला कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का साथी है, यह सुन करके जो पान वाला है उसकी तो आदत रहती है, वो हमेशा पान खाता रहता है। अपने पान दूसरा पान खाने जा रहा है, वह पान इस तरह से खा रहा है
अभी दूर से ही थोड़ा सा अपने मुंह से दूर ही पान को रखा है और वो मुंह में डालने से पहले रोक लेता है और रोक करके हवलदार साहब की बातों को ध्यान से सुनता है और उनकी तरफ देखता है और उस हंसता है, मुस्कुराता है। तो उसकी दांत जो है पान खाने से लाल और काली हो गई है, वो दिखने लगता है और फिर उपहास करते हुए उस कैप्टन के बारे में उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो तो लंगड़ा है, वो लंगड़ा व्यक्ति है, वो क्या जाएगा फौज में, वो पागल है पागल। अर्थात वो अपने मन से हमेशा चश्मा बदलता रहता है, वो पागल ही है। न नेताजी का कोई साथी है, न भूतपूर्व कोई सैनिक है आज़ाद हिंद फौज का, और ऐसे ही वो नेताजी से लगाव रखता है, वो पागल है। देखिए साहब वो आ रहा है। तब तक वो चश्मा वाला आता हुआ दिखाई दिया तो वो कह रहा है पान वाला कि देखिए वो आपके सामने से ही आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो फिर वो कहता है कि आप खुद ही देख लो, उससे बात भी कर लो और अखबार में उसकी फ़ोटो वोटो छपवा लो। ऐसा वो काम करता है। फिर आगे देखिए, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जिस पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सामने अपना बांस टिका रहा था। देखिए इसमें पान वाला ये बता रहा है जैसे फेरी वाले होते हैं, घूम घूम कर सामान बेचते हैं, ऐसे ही एक मरियल अर्थात दुबला पतला लंगड़ा व्यक्ति है। वो नाम से तो कैप्टन है लेकिन शरीर से बहुत ही दुबला पतला है और वो लंगड़ा है। तो उसकी इतनी औकात नहीं है, इतना पैसा उसके पास नहीं है, वो गरीब है कि वो अपनी एक दुकान खोल सके, इसलिए वो घूम घूम कर चश्मा बेचता है। और अभी वो एक हाथ में छोटी सी पेटी अर्थात चश्मे की एक छोटी सी बॉक्स को लिया है और एक हाथ में वो बांस पे टांग करके चश्मा बेचता है वो रखा है। अभी अपने बांस को वो किसी दुकान के सहारे टिका ही रहा था कि तब तक हवलदार साहब उसको देख लिए और पान वाला जो है इस तरह से कह रहा है कि वो लंगड़ा है, पागल है, वो क्या जाएगा फौज में। तो उनके मन में ये होने लगा कि देखिए ये एक देशभक्त को इस तरह से मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है। आजकल ऐसे लोग हैं समाज में जो थोड़ी सी स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक ये ऐसा निर्धन व्यक्ति है, कमज़ोर है, वो नेताजी के प्रति अर्थात देशभक्तों के प्रति इतना आदर और सम्मान का भाव रखता है और उसकी ये पान वाला जो है मजाक उड़ा रहा है। और हवलदार साहब को ये अच्छा नहीं लगा। आगे देखिए, बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए इस तरह से एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लग रहा है। और हवलदार साहब अब पान वाले से ये पूछना चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मरियल गरीब और ये कमज़ोर व्यक्ति का नाम कैप्टन क्यों पड़ा, तो क्या यही उसका असली नाम है। तो पान वाला जो है वो साफ मना कर दिया। अब वह इसके बारे में और कुछ बताना नहीं चाहता था। और हवलदार साहब का जो ड्राइवर भी था वो परेशान था कि अब जल्दी से घर चला जाए। हवलदार साहब ये सब देखे कि पान वाला अब कुछ बताना नहीं चाहता है और ड्राइवर भी परेशान है, तो फिर आगे कुछ नहीं पूछे और जीप में बैठे और बैठ करके चल दिए।